हसन मलिक, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एक्शन कमेटी आर। सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त, चाहे वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं, पेंशनर हैं, सीनियर सिटीज़न हैं या परमानेंट मुलाजम की बात करें, उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉइज़ के तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे बर्निंग इशू है जो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर, रेगुलाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स, जिसमें चाहे वो अडाक हैं, कंट्रैक्चर हैं, रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं, सीजनल टीचर्स हैं, नेशनल हेल्थ मिशन है और टूरिज़म के अंदर जो डेली वेजरों को निकाला गया है, चाहे होम गार्ड की हम बात करें। हम सरकार ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए ठोस पॉलिसी बनाए, क्योंकि क्या इनको कितनी सैलरी डेली वेजर को 9,300 रुपया दिया जाता है, होम गार्ड को 2700 रुपया दिया जाता है और सीजनल टीचर को सिर्फ 10,000 रुपया दिया जाता है। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए। हम बार बार सरकार से ये गुहार लगाते थे कि यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। बहुत सारी स्टेटें हिंदुस्तान के अंदर या यूटी की बात करें, जहाँ 20 से 25,000 रुपया उनको सैलरी दी जाती है। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया। बड़े बड़े वादे इन्होंने किए कि हम आपके इशू रिजॉल्व करेंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेंगे, रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन अभी तक चाहे हम सेंट्रल सरकार की बात करें या जम्मू कश्मीर की डबल इंजन की सरकार की बात करें, वो टोटली हर मैच में फेल हो चुकी है। और इसके साथ जो मुलाजम हमारा रिटायर हो चुका है, 1 साल का अरसा गुजर चुका है, उनका जितना भी पैसा है, चाहे वो जीपी फंड है, कम्यूटेशन है, लीव सैलरी है, ग्रेजुएटी है, अभी तक वो ट्रेजरी के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इमीडिएटली ये जो पैसा जो है रिटायरियों का जो है वो रिलीज़ करना चाहिए। इसके साथ मेडिकल लॉसेस, बहुत सारी स्टेट और यूटी में 1,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार चाहे मुलाजम की बात करें चाहे पेंशनर की बात करें, उनको सिर्फ 1,000 रुपया दिया जाता है। हम सरकार से अपील की जाती है कि 1,000 रुपया किया जाए। और इसके साथ ओल्ड पेंशन की हम बात करें, 2004 में सेंट्रल की पेंशन ने सरकार ख़त्म कर दी। 2010 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने पेंशन ख़त्म कर दी। मैं सेंट्रल की सरकार से और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, आप अगर एक दिन एमएलए लेते हो या एमपी बनता है, अगर 3 बार जीतता है उसको 3 पेंशनें मिलेगी, तो मुलाजमों के साथ नाइंसाफी क्यों है? और जिन लोगों को हमने इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया है, हमने देखा है आज तक सिर्फ उन्होंने अपनी बात की, अपनी सैलरी 1,60,000 से बढ़ा के 3 लाख कर दी, लॉसेस आपने बढ़ा दिए, उसके बाद सीडीएफ फंड बढ़ा दिया, गाड़ियाँ 100 परचेज कर दी। जिस वक्त डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की बात आती है, उस वक्त इनके पास खजाने खाली हो जाते हैं। मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ, जब अपने मसले होते हैं उस वक्त आपको फाइनेंशियल क्रंच नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमीडिएटली जो है ओल्ड पेंशन को भी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। पे नामली जो है क्लरिकल कैडर की है, कैट की जजमेंट आई है। हम सरकार से ये अपील कहना चाहते हैं कि उस जो कैट की जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पेंडिंग डीए जो है एम्प्लॉइज़ का 18 महीने का डीए है, चाहे उसमें पेंशनर भी है, मुलाजम भी है। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि इमीडिएटली जो है 18 महीने का डीए जो है सरकार को रिलीज़ करना चाहिए। 2 इंक्रीमेंटें जो है 2015 के बाद, चाहे वो गेस्टेड है चाहे नॉन गेस्टेड हमारा एम्प्लॉइज है, प्रोहिबिशन इंक्रीमेंट है जो 2 हैं, सरकार को वो रिलीज़ करनी चाहिए। 8 पे कमीशन की हम बात करें, हम ये कहना चाहते हैं कि इन टोटो जो है वो पेंशनर पर भी लागू होना चाहिए। और इसके साथ 2 इंक्रीमेंट हैं जो SRO 333 2018 में निकला था, जो स्टेट ट्रेनिंग क्वालिफाई करते थे। हम कहते हैं कि वो भी सरकार को जो है 2 इंक्रीमेंटें देनी चाहिए। हम सेंट्रल की सरकार से और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये जितनी भी डिमांडें हैं ये जेन्युइन एंड जस्टिफाई मुद्दे हैं, और सेंट्रल की सरकार से और जम्मू कश्मीर की सरकार से अपील करता हूँ कि इमीडिएटली इनको रिजॉल्व करो। अगर आप रिजॉल्व नहीं करोगे, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है वो हड़ताल पर है। और आने वाले दौर में जो बजट सेशन जो लग रहा है,
हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि ये जितने मुद्दे हैं डेली वेजरों का जो इशू है रेगुलाइजेशन का, इसको रिजॉल्व करो। अगर आप रिजॉल्व नहीं करोगे तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा।